हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज पार्क। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर की, जो आई दृष्टि की करंट अफेयर आती है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है यूपी पीसीएस और यूपी के किसी भी एग्जाम्स के लिए, बीपीएससी के लिए। इसका ये पहला पार्ट मार्केट में अवेलेबल है। आप इस बुक को खरीद सकते हैं और इससे रिवीजन कर सकते हैं, और इस वीडियो की हेल्प से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उनको ज़रूर देखिए, ताकि आपकी जब पीसीएस का एग्ज़ाम हो तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल हो। और जो अभी लोअर पीसीएस में जितने जितने लोग देने वाले हैं या बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो पहले हम शुरू करते हैं। पहले आज नेशनल न्यूज़ जो पॉइंटर के फॉर्म में अवेलेबल है इस बुक में, शुरुआत में ही पीटीआर के नाम से, पॉइंट टू रिमेंबर, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार में अगर सारे चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अभी टाइम है काफ़ी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप नाश्ता करते हुए या खाना खाते हुए या फिर किसी भी समय इसको वीडियो को जितनी बार आप देखेंगे उतना आपको ये सब करंट अफेयर क्लियर होता जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे आप केवल करंट अफेयर एक महीने पढ़ें, उससे अच्छा है कि अभी आप करंट अफेयर के सभी पार्ट को जितनी बार जितने अच्छे से पढ़ेंगे वो उतना बेनिफिट होने वाला है। तो पॉइंटर के रूप में जो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज इलेक्टेड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF वाइस प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2026? तो इंडिया को चूज किया गया है। मैं जो चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बस आप उसको देखते जाइए। FATF वही ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट को बनाती है किसी भी कंट्री के फंडिंग के कंट्रोल करने के लिए। हु वाज अपॉइंटेड एज FATF वाइस प्रेसिडेंट इंडिया? विवेक अग्रवाल। हु विल बिकम द नेक्स्ट FATF प्रेसिडेंट फ्रॉम 1 जुलाई 2026? ये प्रेसिडेंट है गिल्स थॉमसन। ये 1 जुलाई 2026 से अपना कार्यभार संभाल लिया है इन्होंने। और वाइस प्रेसिडेंट इंडिया से हैं, और ये ब्रिटेन से हैं। ब्रिटेन या फिर आप यूके इसको कह सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ स्पेस सेक्टर कैपेबिलिटीज इज कॉल्ड व्हाट? इंडियन स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग। इंडियन स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग वॉज लॉन्च्ड एट विच इवेंट? तो ये लॉन्च हुआ 5th इंडियन स्पेस कांग्रेस 2026 में। ISC, इसका मतलब है यही कि स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग was held in which city? तो this was held in New Delhi. Which university become India's first to receive 4 ISO certifications simultaneously? तो ये है उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। विच बॉडी ग्रांटेड ISO सर्टिफिकेशन टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी? BIS, इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन? तो ये कोलकाता में अटेंड किया, क्योंकि इस बार बंगाल में इलेक्शंस भी थे, तो उसके बाद इन्होंने वहाँ पे योगा डे कब होता है? 21 जून को। ये भी आपको याद होना चाहिए। और कौन सा एडिशन था? ये 12th। पहली बार कब मनाया गया था आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वेयर वॉज, कब डिक्लेयर किया गया था कि योगा हम सेलिब्रेट करेंगे, कौन से ईयर में, और पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेयर वॉज भारत बिल्ड कॉन 2026 ऑर्गेनाइज्ड? तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। फेज 2A ऑफ विच मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। Who was sworn in as चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? सो DK शिव कुमार, जो सिद्धरामैया ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद। ये भी कांग्रेस के ही हैं। पहले ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अभी चीफ मिनिस्टर हो गए हैं। हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बिफोर DK शिव कुमार? सिद्धरामैया। अभी इन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी कुछ दिन पहले ही, कि इन्होंने कहा कि अगला इलेक्शन जो 2028 में कर्नाटका का होने वाला है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस थोड़े सी इन्फॉर्मेशन में जो ऐड कर रहा हूँ उसको भी अगर आप कोरिलेट करेंगे तो लंबे समय तक मुझे लगता है कि आपको चीज़ें याद रहेंगी। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी डेजिग्नेटेड इंडियाज 100th
रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये उत्तर प्रदेश में है, बलिया डिस्ट्रिक्ट में। बलिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? एकदम ईस्ट में आप जाएंगे, जहाँ पे बिहार वाले एकदम जब बिहार शुरू होने वाला होता है वहाँ पे है ये। बाई वॉट अदर नेम इज जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी नाम, ये सुरहा ताल के नाम से भी फेमस है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के 2.0 गाइडलाइन? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है। विच स्टेट वॉज डिक्लेयर टू हैव इंडियाज फर्स्ट फुली पेपरलेस जुडिशरी? तो ये सिक्किम। सिक्किम की आप राजधानी बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये गंगटोक है। मैं थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है आपको, सॉरी गंगटोक में थिम्पू है ये इसकी राजधानी, ताकि आपको पता लगता रहे। सॉरी सॉरी, थिम्पू तो भूटान की राजधानी हो जाएगी, गंगटोक ही है। हु वॉज सॉर्न इन एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तो सी जोसेफ विजय। इनकी पार्टी का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इस शॉर्ट में याद रखें टीवी के, और इसका फुल फॉर्म जो होता है तमिलगा वेट्री कजगम। तो इन्होंने पूरा 108 सीटें जो है तमिलनाडु में जीती है, और बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 118। टोटल सीट कितनी होती है? 334। तो ये पूरा तमिलनाडु का इंफॉर्मेशन हो गया। Who was recently sworn in as the Chief Minister of Assam for second consecutive term? So this was हेमंत बिस्व शर्मा, जो पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में चीफ मिनिस्टर हैं। Who is the, इनके नाम से काफ़ी शोरगुल भी हुआ था वहाँ पे असम में। Who is the new Chief Minister of Kerala? वी डी सतीसन। तो 3 राज्यों में इलेक्शंस हुए हैं। कौन कौन से राज्य में? एक तो असम, तमिलनाडु, नहीं 4 राज्य में शायद हुए हैं, जितना मुझे याद है मैं अभी बता देता हूँ अभी के लिए। असम, तमिलनाडु, बंगाल और केरल। और इनके चीफ मिनिस्टर और इनके गवर्नर का भी नाम आपको याद होना चाहिए। हु टुक एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ऑन 15 अप्रैल 2026? तो ये सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने वहाँ का सीएम पद का कार्यभार संभाला हुआ है। नीतीश जो है, सम्राट चौधरी सक्सीडेड whom एज बिहार चीफ मिनिस्टर? नीतीश कुमार। Who took as the Chief Minister of West Bengal on 9th May 2026? शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, फिर ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं, और एक पंचवर्षीय पूरा ये विपक्ष में रहते हैं। उसके बाद फिर ये अभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हो गए हैं। हु एडमिनिस्टर, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस वजह से बताया जा रहा है ताकि आप थोड़ी सी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, अगर आप थोड़ा पॉलिटिकल लाइफ को अगर फॉलो करते हैं तो। हु एडमिनिस्टर्ड ओथ टू शुवेंदु अधिकारी? आर एन रवि। आर एन रवि वही हैं जो पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे, बाद में इनको चेंज करके वेस्ट बंगाल का बना दिया गया। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि तमिलनाडु का कौन गवर्नर है। बाई हाउ मेनी जजेज डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये 4 जजेज को बढ़ाया गया है, और पहले 33+1 थे, अभी 36+30 कितने हो जाएंगे? 37। 37+1 मतलब टोटल स्ट्रेंथ 38 की हो गई। अंडर द प्रपोजल व्हाट विल बी द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्सक्लूडिंग? ये बात बहुत ध्यान से देखिए, एक्सक्लूडिंग की सीजीआई को नहीं पूछा जा रहा है, तो 37 हो गई, जिसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा 37+1 ऑफ इंडिया, तो ये 37 अभी स्ट्रेंथ हो गई है। Which mission did the Union Cabinet recently approve? Mission for cotton productivity. What is the total outlay for mission for cotton productivity? 5,659.22 crore. Which state did Prime Minister Narendra Modi visit on 31st March to inaugurate and lay foundation stone for several projects? So this was Gujarat. Which museum was inaugurated during the Prime Minister visit to Gujarat? सम्राट संप्रति म्यूजियम, गांधीनगर। गांधीनगर से छोड़िए, वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। वेयर वॉज द ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड? इंदौर। तो ये इंदौर में हुआ है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ये जो 5 कंट्रियां हैं इनका तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी कुछ कंट्रियां और ऐड हो रही हैं, जो इसको अलग सेपरेटली हम करेंगे सारे ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन जो बीच में आ रहा है उसको कम से कम बता दिया करेंगे। व्हाट डिड द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली नोटिफाई? और ये मुझे लगता है आपको हेल्प ही करेगा, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ।
What did the union government recently notify? National Sports Governance, National Sports Board Rule 2026 and National Sports Governance, National Sports Tribunal 2026. तो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, एक गवर्नेंस बॉडी है. How many members will the National Sports Board have under the Rule 2026? 3, 1 chairperson and 2 member. ये बात याद रखेंगे. For what purpose was the continuation of Sarthak PDS scheme approved? To strengthen and modernize the PDS system. PDS का आपको कई बार फुल फॉर्म भी पूछता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये वही है जो राशन आपको मिलते हैं, जो गरीबों को राशन दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. What is the central government's outlay for Sarthak PDS over the next 5 years? 25,530 करोड़, 25,530 करोड़. ये कई बार ये फिगर ही पूछ लिया जाता है, तो ये फिगर भी आपको याद होना चाहिए. और इस वीडियो को इतनी बार देखिए ताकि आपको ये सब रट जाए. विच बॉडी अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द सार्थक पीडीएस स्कीम? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, CCEA इसको बोला जाता है. ऑन विच सेक्शन हैज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन ट्रेन बीन अप्रूव टू ऑपरेट? ये मई 2026 को जिंद सोनीपत में किया गया था, और इसके बाद अभी इसकी इनॉग्रेशन भी हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. और दूसरे दिन इसको जो डीजल दूसरा इंजन जो है खींच करके ले जा रहा था, उसका भी वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि एक ही दिन में फेल हो गया. हालांकि फिर इसको जो उसकी कमियां थी उसको दूर करके फिर चालू से कर दिया गया है. What was Assam's position among Indian states after it passed the Union Civil Code Assam Bill? ये थर्ड है. How many Ayushman Bharat health accounts Aabhas has been created under Ayushman Bharat Digital Mission? ये over 90 crore. What proportion of all Aabha holders are women? Nearly half. Where was India's first national AI and digital water Summit 2026 held? This was held in Bangalore. Where was Northern Region Agriculture Conference organized? ये लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया था, नॉर्दर्न रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस. ओके. विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. व्हाट इज द नेशनल टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर फॉर सेंसस 2027? तो ये 1855, 1855 or 1855. Whatever feels you good, you can remember like. Where was India's first alkaline battery manufacturing facility commissioned? This was commissioned in Jammu. Which vice president of India paid an official bilateral visit to Sri Lanka? तो ये CP राधाकृष्ण, जो कि पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे है भी शायद. CP राधाकृष्णन, और ये 15th नंबर के हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए. इसके पहले धनकर थे. धनकर जी ने पिछले साल इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद इनको चूज किया गया. वेयर वॉज ग्रैंड फिनाले ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2026 हेल्ड? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, उड़ीसा. ये वही ऑर्गेनाइजेशन है, वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था नेपाली स्टूडेंट के द्वारा. वहाँ पे नेपाली स्टूडेंट को हरास करके मार दिया गया था, और वहाँ पे कुछ और भी ऐसे घटनाएं आई थी कि जो काफ़ी न्यूज़ में था पिछले साल. हु वॉज द फेमिना? ये इन्फॉर्मेशन बताने का बस पर्पज़ यही है कि ताकि आप चीज़ों को अगर न्यूज़ में देखा है तो ताकि आप कनेक्ट कर पाए. हु वॉन द फेमिना मिस, और ये उड़ीसा में है. हु वॉन द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 टाइटल? साध्वी सतीश सेन. Who launched the digital Lakhpati Bitiya Yojana? President Draupadi Murmu. Which post did Nitish Kumar resign from? So the top post of Chief Minister of Bihar. In which district will North India's first glass bridge be constructed? ये रोपार पंजाब में. बिहार में भी इनॉग्रेट किया गया है. तो ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे. Over which lake will North India's first glass bridge be constructed? Satluj Lake. Who approved the regional connectivity scheme modified उड़ान? उड़े देश का आम नागरिक, इसका जो है फुल फॉर्म है, आपको ये याद होना चाहिए.
और इसको जो लॉन्च किया गया था, कई बार इसका यूपी पीसीएस में स्पेशली पूछा जाता है, तो मैं यही भी बता देता हूँ, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 2019। पूरे देश का आम नागरिक, ये इसका फुल फॉर्म है। हाउ मेनी एयरपोर्ट्स आर प्रपोज टू बी डेवलप्ड अंडर द स्कीम, तो 100 एयरपोर्ट्स बनाने की इसमें प्लानिंग है। व्हाट टोटल आउटले वाज अप्रूव्ड फॉर द मॉडिफाइड उड़ान स्कीम, तो 28,840 करोड़। Whom did Prime Minister Narendra Modi surpass to become the longest serving head of a government in India? ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछा जा रहा है, तो ये पवन कुमार चामलिंग। कई लोग नेहरू जी को बोलेंगे, तो नेहरू जी हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो वो प्राइम मिनिस्टर से जब कंपेयर किया जाएगा, ये थे सिक्किम के चीफ मिनिस्टर एक्चुअली। हाउ मेनी डेज डिड पवन कुमार चामलिंग सर्व एज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, तो 8,930। ये क्योंकि इन्होंने इसको सरपास किया, तो ये डेट करें, ये फिगर भी आपको याद होना चाहिए। विच डेवलपमेंट स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, स्मॉल हाइड्रो पावर SHP डेवलपमेंट स्कीम। फॉर whom did the Supreme Court permit the withdrawal of life-sustaining treatment under the passive euthanasia framework for the first time, तो दिस वॉज हरीश राणा। ये शायद यूपी के ही थे, मुझे जहाँ तक लगा, ये गाजियाबाद के साइड के। व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर द स्कीम, 2,584 करोड़ रुपए है, 2,584.60 करोड़। व्हाट आर द नेम ऑफ द मास्कट फॉर सेंसस 2027, तो ये प्रगति जो फीमेल इन्यूमरेटर है, और विकास मेल इन्यूमरेटर है। विकास को आप याद रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमेशा विकास विकास की बात करते हैं, तो वो विकास मेल है, और प्रगति भी होनी चाहिए, बिना प्रगति के विकास कैसे होगा, तो प्रगति मेल फीमेल है। अब मेल याद है तो फीमेल भी आपको याद ही हो जाएगा। वेयर वॉज भारत टैक्सी, इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। हु लॉन्च्ड भारत टैक्सी, यूनियन मिनिस्टर, और जो इनको एक और मंत्रालय मिला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बहुत न्यूली फॉर्म मिनिस्ट्री है, जो अमित शाह जी इस समय उसके हेड हैं। वेयर वॉज प्लास्ट इंडिया 2026 इनॉग्रेटेड, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। व्हाट वाज द थीम ऑफ प्लास्ट इंडिया 2026, भारत नेक्स्ट। हु वाज स्वॉर्न इन एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार की वाइफ है, उन्होंने इसको, अजीत पवार की डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में। व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर बायोफार्मा शक्ति, ये 10,000 करोड़। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द इनिशिएटिव, 5 years। हु वाज स्वॉर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, तो ये एक चीफ मिनिस्टर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने लिया है। ह्यूमन नाम खेमचंद सिंह। हाउ मेनी पर्सन वर स्वॉर्न इन एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, वहाँ पे वायलेंस होने की वजह से बहुत सारे लोग अभी भी वहाँ पे रिफ्यूजी बन के अपने ही स्टेट में रह रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, और अभी भी हालात शायद वैसे ही है, बहुत सुधार नहीं हुआ है। 2 लोग बने थे, उनमें से इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, नेमचा किपगेन एंड लोसी दीको। What milestone was achieved in Mumbai Ahmedabad bullet train project, breakthrough of Maharashtra's first mountain tunnel? Where is this tunnel located? ये है पालघर महाराष्ट्र में। Between which 2 stations in this tunnel located? Between Virar और बोईसर स्टेशन, 1.48 किलोमीटर लॉन्ग। Where was the 86th All India Presiding Officer Conference AIPOC held? उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ। Who addressed the inaugural session of the conference? So ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। Where was the India AI Impact Summit 2026 held? तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली। Which ministry organized the summit? Ministry of Electronics and Information Technology, इसको MeTV बोलते हैं। What are the 3 guiding principles or sutras of the summit? People, planet, progress. What are the summit's 7 thematic areas collectively called the 7 chakras? Which scheme did Union Home Minister Amit Shah launch, and which scheme did he inaugurate on Uttar Pradesh statehood?
तो ये स्टेटहुड मनाया जा रहा है 24 जनवरी को, यूपी उत्तर प्रदेश दिवस। इसका जो द वन डिस्ट्रिक्ट वन क्वेश्चन स्कीम एंड द सरदार पटेल इंडस्ट्रियल एरिया स्कीम रेस्पेक्टिवली। वेयर वॉज द उत्तर प्रदेश स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन हेल्ड? राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ। What was the theme of Uttar Pradesh tablet at the Republic Day? Culture of Bundelkhand. What was the theme of Ministry of Culture tablet? ये 150 year of Vande Mataram. Which scheme did the Union Cabinet approve for continuation up to financial year 2030 to 31? Atal Pension Yojana. On which sector was the Learjet 45 aircraft of MIS VSR Venture Private Limited operating when it crashed at Baramati, the Mumbai Baramati sector? How many people were on board the aircraft? 5। ये वही है जिसमें अजीत पवार जी की डेथ हुई थी, उसी एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। अजीत पवार who was among the passengers was the deputy chief minister of which state? So he was deputy chief minister of Maharashtra. What is the name of new Aadhaar Muscat launched by the Unique आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ये जो आधार को रेगुलेट करने वाली बॉडी है UIDAI, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, कई बार ये भी पूछा जाता है। उदाई या उदाई, इसको किसी तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से करते हैं क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता है। वेयर वॉज द 20th सेशन ऑफ यूनेस्कोज इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द intangible cultural heritage held? Red Fort, New Delhi. Who chaired the session? Vishal V. Sharma, Ambassador and Permanent Delegate of India to UNESCO. Which Indian festival was inscribed on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity during the session? So this is Deepavali. After the inscription of Deepavali, how many intangible cultural heritage elements from India are inscribed on UNESCO's intangible cultural heritage list? तो ये 16 हो गए हैं अभी। Where did commercial operations of India's first fully indigenous hydrogen fuel cell powered passenger vessel begin? तो ये वाराणसी में शुरू किया गया है। Which special squad did Bihar police announce it would form? Abhaya Brigade. Where was the 23rd India-Russia Annual Summit held? This was held in New Delhi. Where was the India International Science Festival? Panchkula, Haryana. What was the main theme of India International Science Festival 2025? Science for Prosperity for a Self-Reliant India. According to a report by the Center for Research on Energy and Clean Air, CREA, which city was the most polluted in India in November 2025? Ghaziabad, Uttar Pradesh. Who inaugurated the bio-CNG and fertilizer plant? Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah. Where was the bio-CNG and fertilizer plant inaugurated? Vav, Tharad district, Gujarat. Which state set a Guinness World Record for installing the highest number of solar pump in 1 month? Maharashtra. How many solar irrigation pumps were installed in 1 month? 45,911. Where was the World Summit on Disaster Management 2025 held? Dehradun. Where was the India Internet Governance Forum IIGF 2025 held? New Delhi. Which edition of IIGF was held in 2025? The 5th. Where was the 4th edition of Kashi Tamil Sangamam held? Varanasi. Whose 150th birth anniversary did the nationwide Sardar at the rate 150 Unity March commemorate? ये दिस वाज सरदार पटेल, और उनकी जो जयंती होती है 26 नवंबर को होती है। 26 नवंबर नहीं, ये शायद 30 नवंबर के आसपास होती है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। टू whom did 16th Finance Commission submit its report? The President of India. For which period is this report? 26, 27 to 2030 to 31. Who is chairperson of 16th Finance Commission? Dr. Arvind Pangadia. How many times did Nitish Kumar take oath as Chief Minister of Bihar? 10 times. ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है भैया।
कि कोई रिकॉर्ड बनाओ इतनी बार ओथ ले लो को भी एक रिकॉर्ड हो जाए। फॉर विच डिजीज डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी, सिकल सेल डिजीज। Where was the International Arya Mahasammelan 2025 held? New Delhi. On what occasion was the Mahasammelan organized? On the 150th anniversary of the Arya Samaj and the 200th birth anniversary of Maharshi Dayanand Saraswati. Where was the 8th session of the International Solar Alliance Assembly held? Bharat Mandapam, New Delhi. What was the theme of this session? One sun, one world, one grid. Where was the Model Youth Gram Sabha initiative launched? New Delhi. Which ministries jointly launched this initiative? Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Education, Department of School Education and Literacy, and Ministry of Tribal Affairs. How many oil pumps, diyas, lamps? Sorry, how many oil lamps or diyas were lit during दीपोत्सव 2025 टू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड? ये 26,17,215 है। इसके जलाने के बाद एक और भयानक वीडियो आता है कि लोग उस ऑयल को अपने डिब्बे में डाल करके वापस ले जाते हैं। तो दीप महोत्सव 2025 was held on bank of which river? सरयू. Which edition of Deep Mahotsav was held in Ayodhya in 2025? The 9th. Which project, described as India's largest greenfield airport project, was inaugurated by Prime Minister? Navi Mumbai International Airport. With the launch of metro serving in Patna, what position did Bihar attain among Indian states with an operational metro system? 12th. Who approved the mission for Atmanirbharta in pulses? The Union Cabinet. What is the implementation period of this period? 2025-26 से 2030-31 तक. What is the total financial outlay for the mission? 11,440 करोड़, 11,440 करोड़. Where was the MY भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च? तो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया. Which railway line section in Bihar did the Cabinet Committee on Economic Affairs recently approved for doubling? तो बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया. What is the total length of Bख्तियारपुर Rajgir Tilaiya railway line section? 104 km. What is the total estimated cost of Bख्तियारपुर Rajgir Tilaiya railway project? 2,192 करोड़, 2,192 करोड़. Which major religious and tourist destination does this railway route connect? राजगीर, नालंदा, पावापुरी. सब बुद्धिज्म से ही ज़्यादातर जुड़े हुए हैं. हाउ मेनी न्यू नेचुरल हेरिटेज साइट्स फ्रॉम इंडिया वर इंक्लूडेड इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? 7. आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ दीज 7 न्यू साइट्स, हाउ मेनी इंडियन प्रॉपर्टीज वर देयर इन टोटल ऑन यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट? 69th. Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the PM Mitra Park? Dhar, Madhya Pradesh. Where was India's first swastik-shaped lotus garden inaugurated? CSIR, National Botanical Research Institute, NBRI, Lucknow. Who inaugurated this garden? Union Minister Dr. Jitendra Singh in the presence of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. What is the total area of swastik lotus garden? 930 square meter. Who was sworn in as the 50th Vice President of India? CP Radhakrishnan. तो CP राधाकृष्णन जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर थे और बाद में ये वाइस प्रेसिडेंट हुए. और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 50th नंबर. हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. और ये इस तरीके से ये भी बता रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ सेरेमनी होती है उसे कौन मॉनिटर करता है, कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है. तो इस बात को दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए. हाउ मेनी वोट्स डिड CP राधाकृष्णन रिसीव? 452. हु वॉज हिज अपोनेंट? B सुदर्शन रेड्डी. ये दोनों शायद आंध्र प्रदेश से ही हैं और आंध्र प्रदेश ये जज थे. What is the full name of CP Radhakrishnan? Chandrapuran Ponnusamy Radhakrishnan. Of which state
has he served as governor Jharkhand, Telangana and Maharashtra? Of which union territory did he also serve as lieutenant governor Puducherry? In which district of Bihar did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone for an inaugurate development projects worth approximately 40,000 crore? This is in Purnia. Purnia is one of the district of Bihar, which east part of Bihar. Which board did the प्राइम मिनिस्टर लॉन्च? नेशनल मखाना बोर्ड, और ये बजट में भी पिछले साल अनाउंस किया गया था. व्हाट इज द बिहार्स अप्रोक्सीमेट शेयर इन कंट्रीज टोटल मखाना प्रोडक्शन? 90%. Which new structure at Purnia Airport did the Prime Minister inaugurated? The interim terminal building at the new civil enclave. Where in Bihar did the Prime Minister lay the foundation stone of 3 into 800 megawatt thermal power project? Pirpani, Bhagalpur. What type of technology is the Bhagalpur thermal power project based on? तो ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल लो इमिशन टेक्नोलॉजी पर बेस है. The Prime Minister laid the foundation stone of the first phase of which river linking project? Kosi Mechi Intra-State River Link Project. What is the estimated cost of Kosi Mechi Intra-State River Link Project? तो ये है 2680 करोड़ का. From how many cusecs to how many cusecs will be discharge capacity of this project be increased? 15,000 to 20,000 cusecs. The Prime Minister laid the foundation stone of which infrastructure project between Bikramshila and Kataria, a railway line? What is estimated cost of Bikramshila Kataria rail line project? तो ये 2170 करोड़ से ज़्यादा का है. At what cost did the Prime Minister inaugurate the new railway line between Araria and Galgolia? ये है 4,410 करोड़ का. अररिया गलगोलिया ठाकुरगंज जिसे बोलते हैं रेलवे सेक्शन विल establish direct rail connectivity between which two districts, Araria and Kishanganj? On which route did Prime Minister flag off Vande Bharat Express train? Jogbani Danapur. Which special facility did the Prime Minister inaugurate in Purnia? Sex sorted semen facility. Under which mission was the sex sorted semen facility at Purnia established? Rashtriya Gokul Mission. How many doses of sex sorted semen can this facility produce annually? 5 lakh से ज़्यादा, more than 5 lakh doses. Where was the first of its kind sex sorted semen facility? In eastern and northeastern India established. So this was in Purnia. Under which program was Swachh Vayu Sarvekshan 2025 conducted? National Clean Air Program. Which ministry organized the Swachh Vayu Sarvekshan Award? Ministry of Environment, Forest and Climate Change. In 2025, city ranked first in million plus population category, ये इंदौर. Which achievement of Indore earned in Guinness World Record? Planting 16 lakh trees in a year. Which city ranked second in the million plus category? तो ये जबलपुर, प्राइज मनी 1 करोड़ रुपए है. विच सिटीज जॉइंटली रैंक थर्ड इन मिलियन प्लस कैटेगरी? आगरा एंड सूरत. आगरा यूपी का, सूरत गुजरात का. विच सिटी रैंक फर्स्ट इन 3 to 10 lakh population category? अमरावती. Which city jointly ranked second in the 3 to 10 lakh population category? Jhansi and Muradabad. Which city ranked third in 3 to 10 lakh population? Alwar. Which city ranked first in population category of less than 3 lakh? देवास. इसके बाद लगभग ये खत्म ही होने वाला है. Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurated and lay the foundation stone of development projects worth more than 9,000 crore on September 13, 2025 as well Mizoram में? Which new rail line built at the cost more than 8,070 crore did he inaugurate there? Bairabi Sarang new rail line.
On this historic occasion, when Ajol was connected to the Indian rail network for the first time, how many new express train did he flag? 3। अब ये नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर पॉइंटर के फॉर्म में दिए हुए थे ये सारे कवर हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम इंटरनेशनल वाले पार्ट को करेंगे और ये एक्चुअली पार्ट में करने का पर्पज़ यही है, एक बार में ही 3-4 घंटे की वीडियो बना देने से ज़्यादातर लोग बोर हो जाते हैं और 20-25-40 मैक्सिमम 40 मिनट के बाद लोग उसको सीरियसली अटेम्प्ट नहीं करते। तो वो केवल वीडियो को देखना ही नहीं है बल्कि समझना भी है और उससे नॉलेज को गेन करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है ताकि आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को कर पाए। लंबा-लंबा 2-2 3-3 घंटे का 4-4 घंटे का वीडियो देखने से मुझे लगता है कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। लास्ट मोमेंट में कोई रिवीजन के तौर पे कर ले क्योंकि इतना प्रेशर होता है, दिमाग भी बहुत एक्टिव होता है। लेकिन अभी क्योंकि एग्ज़ाम अभी दूर है और लोअर पीसीएस वालों के लिए तो है, मान लीजिए थोड़ा-सा करीब है, लेकिन उनके लिए भी वो लास्ट के 1 हफ्ते केवल आप छोड़ दीजिए, आप लॉन्ग वीडियो ना देखें। 2-3 घंटे का वीडियो आपको खुद ये बात रियलाइज़ हो रही होगी कि लंबा वीडियो देखने से आप उसमें से 10-20% ही एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं। तो आप 40-45 मिनट मैक्सिमम वीडियो को देखिए, फिर बल्कि उस लॉन्ग वीडियो को या तो आप ब्रेक कर लीजिए कि 40 मिनट देखेंगे, फिर 1 आध घंटे, 2 घंटे या फिर अगले दिन देखेंगे। तो इस तरीके से कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।